नमस्कार दोस्तों। अगर आप आईएएस पीसीएस मास्टर को अच्छे से नहीं जानते तो इस वीडियो को देखने के दौरान आपके साथ कुछ चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़ ये होगी कि आपको यकीन ही नहीं होगा, आपके मन में आएगा कि ये नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपके मन में सवाल आए कि ये कैसे हो सकता है, हमें तो ऐसा नहीं बताया गया था। और तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि जब आप इस वीडियो को देख लें, पूरा समझ लें, तो आप ऐसा सुकून महसूस करें कि आप किसी को बता भी नहीं सकते, इतना मज़ा आएगा। और सिर्फ मज़े की बात नहीं है, यहाँ से आपको वो रास्ता दिखेगा जो सच में आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करा सकता है। ये बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। आप जानते हैं कि हम बिना सबूत के बात नहीं करते। हर साल मैं लगातार 3 सालों से सबूत दिखा रहा हूँ। कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चंस वही थोड़े से टॉपिक्स में दे रहा हूँ, वहीं से आ रहे हैं। तो अभी मैं सबूत इकट्ठे कर रहा था, पेपर पढ़ रहा हूँ, आपको जो नोट दी गई थी उसको पढ़ रहा हूँ। फिर मुझे ध्यान आया कि चलिए एक मज़ेदार वीडियो बनाई जाए। मैंने अभी एग्ज़ाम से कुछ ही दिन पहले एक सीरीज़ चलाई थी, छोटी छोटी वीडियोज़ थी, 8 वीडियोज़ थी। बाद में मैंने कंपाइल करके 1.5 घंटे की एक वीडियो बनाई थी। उसमें बताया था साफ साफ कि जितने भी लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं वो सिर्फ पढ़ाई के दम पर नहीं निकालते हैं। इस चीज़ को जितनी जल्दी आप समझ लीजिए उतना आपके फ़ायदे में रहेगा। पढ़ाई ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं है। पढ़ाई के बाद आपको ये समझना होता है कि यूपीएससी का पैटर्न क्या है। आपको यूपीएससी के पैटर्न से ही एक कॉमन सेंस डेवलप करना पड़ता है और आप उन ट्रिक्स को सीखते हैं जो एग्ज़ाम में काम आते हैं। इनके बिना किसी का भी प्रीलिम्स आज तक नहीं निकला है। अगर आपको यकीन ना हो तो अपनी पढ़ाई के दम पे जो भी नॉलेज आपने इकट्ठा किया है 2025 का पेपर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। फ़िलहाल तो जो 8 वीडियोज़ मैंने बनाई थी, इनमें ये बात मैंने अच्छे से समझाई है। मैं क्या कर रहा हूँ कि उस सीरीज़ का लिंक दे रहा हूँ ताकि आप इस वीडियो को वेरीफाई कर सकें, जो तथ्य जो बातें बताने जा रहा हूँ उसे वेरीफाई कर सकें। फ़िलहाल आप जानते हैं कि मैं इस समय सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ, बिना सबूत के बात होती नहीं है। तो जल्दी ही फुल सबूत वाली वीडियो आएगी और फिर से कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। बहुत सारे दोस्त मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें नोट दे दीजिए 2026 के लिए। जब तक मैं सबूत नहीं दिखाता मैं किसी को नोट नहीं देता, ताकि आपको यकीन हो कि हाँ भाई बस थोड़ा सा पढ़ना है, पर निकल जाएगा। तो नोट अभी आपको मिलेगी। इस बार अच्छी बात यह है कि हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश में भी नोट मिलेगी। लेकिन मुद्दा तो ये है नहीं, आप तो कुछ और जानने आए हैं। तो जानने वाली बात यह है कि ये कुछ प्रश्न है जो मैंने सेम यही प्रश्न, यही स्लाइड मैंने यूज़ की है ट्रिक वाले में। ये मैंने बताए थे, इनके माध्यम से बताया था कि कौन कौन सी ट्रिक्स कहाँ पर काम आती हैं। अभी अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि सिर्फ इस 8 तरह के प्रश्नों को देखते हुए, इस सीरीज़ को देखते हुए आप कम से कम 35 से 40 नंबर के प्रश्न हल कर सकते थे। वो अलग से बताऊंगा। लेकिन आज बता रहा हूँ कि सिर्फ एक कॉमन सेंस के आधार पे आप 10 नंबर के प्रश्न हल कर सकते हैं। आपको पता है एक एक नंबर के लिए लोग कितना परेशान हो जाते हैं, कट ऑफ के बॉर्डर पे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। यहाँ एक कॉमन सेंस आपने यूज़ किया और आप 10 नंबर लेकर आ गए। और इस 10 नंबर की खास बात पता है क्या है? इसकी खास बात यह है कि ये उन प्रश्नों से आया है जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। ध्यान दीजिएगा, पैटर्न आपने समझ लिया, ट्रिक लगा लिया, उन जगहों पे लगाया ना जिनको आपने पहले से पढ़ा था, थोड़ा बहुत जानते थे। लेकिन ये 10 नंबर ऐसी जगह से आ रहे हैं जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते थे। आप इनका वजन महसूस कर सकते हैं। सोचिए, वहाँ से 10 नंबर मिल रहे हैं जिसके बारे में ना आपने कहीं पढ़ा है, ना सुना है, ना आपको अंदाजा है कि इसका उत्तर क्या होगा, और 10 नंबर मिल रहा है। सिर्फ एक चीज़ जाननी है, एक कॉमन सेंस डेवलप करना है। तो वो समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल्स लिए थे। 2018 का ये प्रश्न था। ये मैंने कहा था कि पर्यावरण, भूगोल और साइंस एक ही पैटर्न था। मैंने 2 वीडियोस बनाए थे अलग अलग। इन विषयों से कुछ प्रश्न आते हैं जिसमें पूछा जाता है कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, इसका प्रभाव कहाँ कहाँ हो सकता है, यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें निकलती हैं। इस तरह के प्रश्न हर साल यूपीएससी पूछती है और पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। जीपीएस का उपयोग क्या कहाँ कहाँ हो सकता है हमें नहीं पता, मान लेते हैं भाई दुनिया भर की चीज़ें हैं, उसमें से 3 दे दिया। ऐसे प्रश्नों को हमें लगा देना होता है कि सारे सही हैं। ऐसी कहीं भी कोई तकनीक पूछी जाए और उसमें कहा जाए कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है और आपको कुछ नहीं आता है, तो 99% संभावना है कि आप ये लगा दें और आप सही कर जाएंगे। इसके साथ मैंने बहुत सारे प्रश्न दिखाए थे आपको। ये देखिए, 3D प्रिंटिंग पे यूपीएससी ने पहले भी पूछा है, ये भी मैंने आपको दिखाया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है और ना ही आपने किसी नोट में ना किसी किताब में इसके बारे में पढ़ा है। 3D प्रिंटिंग के बारे में पढ़ा होगा, वो हमने भी पढ़ा है, लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो जाए, कितनी लंबी लिस्ट हम दें आपको।
तो ये यूपीएससी आपसे एक कॉमन सेंस का की उम्मीद करती है कि भाई इतना तो समझ लो कि टेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग बढ़ सकता है आगे, तो आप सब पे लगा सकते हैं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है। इस तरह से प्रश्न पूछ लिया गया। आपको नहीं पता, अभी बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी हैं। आप किसको किसको बैठ के याद करेंगे कि यार रोग निदान में कर सकते हैं कि नहीं, विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण में कर सकते हैं, हो गया काम, आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए सारे ऑप्शन कहाँ हैं, उनको लगा दीजिए। तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ना ये ओवर कॉन्फिडेंस से आया है, ना ये कोई तुक्काबाजी है, और ना ही ये उस तरह की कोई ट्रिक है जो हम एलिमिनेशन वगैरह करते हैं। ये एक प्रॉपर कॉमन सेंस है, इसका एक मजबूत आधार है कि अगर आप सारे ऑप्शंस को सही कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। आधार ये है कि एक प्रौद्योगिकी है, एक तकनीक है, उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है। आज यूपीएससी को भी नहीं पता है। कंप्यूटर का जब आविष्कार हुआ था तो हमें एक कैलकुलेटर मिला था, हमें नहीं पता था कि उसका इस्तेमाल ऐसे करेंगे हम, मोबाइल बन जाएगा। तो आगे क्या क्या हो सकता है हमें नहीं पता। और जो किताबें छपती हैं, जो नोट्स आपको दी जाती हैं, उसमें इसका एक सीमित ही पिक्चर दिखाया जाता है कि यहाँ यहाँ हो सकता है। इसलिए खैर मैंने विस्तार से बताया है, मैं लिंक भी दे रहा हूँ, जाके देखिएगा। मैं जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ वहाँ चलते हैं। ये देखिए, भूगोल से क्वेश्चन पूछ लिया गया। भाई उद्गार में राख निकलता है, ये यौगिक निकलते हैं, सल्फर यौगिक निकलता है, क्या क्या निकलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लिस्ट लेके थोड़ी बैठे हैं, तो उसके आधार पे कि हाँ और भी चीज़ें निकल सकती हैं। धरती के अंदर बहुत सारे तत्व हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसी धातुएं हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। आए दिन नए नए तत्व खोजे जाते हैं, तो हो सकता है कि वो भी इसमें से निकल रहा हो, वो भी तो धरती का ही हिस्सा है। तो नहीं समझ में आ रहा है, ये लगा दीजिए। और ये ऐसे हैं जिनके बारे में आपने डिटेल में उतना पढ़ा ही नहीं है। यहाँ देखिए, तो भूकंप के कारण कौन कौन से हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कारण। अब मानव जनित भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है। अब किसका किसका आप हिसाब रखेंगे, आप ये लगा दीजिए। इसके पीछे का कॉमन सेंस अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपको लगता है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहा हूँ, तो आप जाकर वीडियो देखिए। मैंने पूरा तार्किक आधार बताया है कि क्यों आपको डी लगाना चाहिए। हालांकि अभी भी बताया मैंने, जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हैं अभी बताते हैं। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, ये सब मैंने दिखाया था आपको। ये भी मैंने आपको दिखाया था कि देखिए फसल है, जैव मात्रा, उसको अगर आप जलाते हैं तो वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें निकल सकती हैं। भाई बहुत सारी गैसें निकल सकती हैं, आप लगाइए ना, कहाँ है सब, लगा दीजिए, बाद में देखा जाएगा। क्योंकि ऐसे प्रश्नों को या तो आप छोड़ के आते या फिर ज़्यादा दिमाग लगाते तो गलत करके आते। और ऐसे आपने समझा कि अच्छा ये उसी पैटर्न का है, ठीक है देखते हैं, लगा दिया, ये सही हो सकता है। सही मतलब सही तो है ही। ये क्वेश्चन ये भी है। तो इतने सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे मैंने दिखाए थे ताकि आप समझ सकें कि ये यूपीएससी लगातार पूछ रही है। अब आती है बारी 2025 की। किसी दोस्त ने पूछा था कि सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूपीएससी 2025 में ये सारे पैटर्न बदल जाए। अब मैं क्या जवाब दूं। मैंने कहा ठीक है, वेट करते हैं। 5 प्रश्न आपको सिर्फ एक ही ट्रिक में सही हो जाएंगे आपके, और वो ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते। ये देखिए, ये मिशन दिए गए हैं जिनके बारे में, गगनयान के बारे में हम पढ़ाए हैं। अभी सबूत वगैरह दिखाएंगे तो इसको शामिल करेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि ये भी आपको पढ़ाया गया है, ये भी चीज़ें आपको दी गई हैं। यहाँ से क्वेश्चन आए, आप जानते हैं कि हम वही दिखाते हैं, वही पढ़ाते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, हो सकता है कि ना पढ़ा हो, दिमाग लगाते रहिए। लेकिन मज़ेदार चीज़ ये है कि इन मिशनों में से कितने सूक्ष्म ग्रेविटी, सूक्ष्म गुरुत्व, माइक्रो ग्रेविटी विषयक अनुसंधान को प्रोत्साहित और समर्थित करते हैं। देख रहे हैं, कितना ही साधारण सी बात है कि हाँ भाई उसको प्रमोट कर सकते हैं, उसके बारे में रिसर्च करने में, या उसको और सपोर्ट कर सकते हैं। कितनी मतलब कॉमन सेंस वाली बात है कि हाँ भाई ये सब कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी है, नई नई चीज़ें हैं। हमने कोई रिसर्च करने के लिए मान लेते हैं कि एक सैटेलाइट भेजा है, तो कुछ सैटेलाइट ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन उसके भी अपने क्षेत्र में अनेकों हजारों उपयोग हो सकते हैं। वैसे ही ये है, इनका जब आप पढ़ेंगे, गगनयान के बारे में पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि अच्छा इसका उद्देश्य ये स्पेसिफिक ये उद्देश्य है। लेकिन क्या सिर्फ उससे वही फ़ायदा होगा। हमने एक गाड़ी बनाई, कार बनाई, तो कार में सिर्फ हम ही बैठ के जा सकते हैं, उसमें खाने की चीज़ें भी रख सकते हैं। अरे हो सकता है कि हमने कोई पशु रखा है तो उसके लिए कुछ चारा खरीद कर रख लिए, हो सकता है किसी ने कुत्ता पाल रखा है, कुत्ता बिठा लिया, तो उस कार का बहुत इस्तेमाल हो सकता है। आपको लगता है कि कार मतलब बस आदमी बैठेगा, एसी ऑन करेगा, निकल लिए,
ऐसे ही ये सब चीज़ें होती हैं कि उसका मेन उपयोग हम पढ़ लेते हैं, लेकिन और भी चीज़ें हो सकती हैं। और इसी तरह का ये पूछा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, सभी पे लगा दीजिए, सी पे जाके आंसर चेक करिएगा, समझ में आ जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, मज़ेदार चीज़ है, ये सेम पैटर्न पे पूछा गया है। जो वो मैंने कहा ना कि धुआं में से क्या कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, अब पूछा जा रहा है कि प्लास्टिक होता है। अब बैठ के याद करिए कि यार जो लोग सिगरेट पीते हैं उसमें प्लास्टिक का टुकड़ा हो सकता है कि नहीं, सोचते रहिए। चश्मे में हो सकता है, ये तो नॉर्मली मैं भी चश्मा पहनता हूँ तो पता है, आपको भी पता है, जिसने नहीं पहना कभी वो भी जानता है कि इसमें हो सकता है। कार के टायर में हो सकता है कि नहीं। अब बैठ के ये दो आपने पकड़ लिए, इसी में सोच रहे हैं हो सकता है नहीं हो सकता। अरे भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी संभावना है। उस सिगरेट में कौन कौन से तत्व मिलाए गए हैं, किस चीज़ से बना है, हो सकता है कि उसमें हो, ठीक है। और भी चीज़ें हो सकती है, यहाँ पे हज़ारों ऑप्शन दिए जा सकते हैं जिसमें प्लास्टिक होता है। यूपीएससी ने जानबूझ के फंसाया है कि आप बैठो 5 मिनट विचार करो और गलत करके आगे बढ़ो। नहीं आता, देखिए कहाँ पे लिखा है, तीनों सभी सही है। ट्रिक लगाइए, आगे बढ़िए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना यहाँ पे। यहाँ देखिए फिर वही बात कि कहाँ पे इनका इस्तेमाल हो सकता है। सामान्य तौर पर बैटरी के कैथोड बनाने में इनका इस्तेमाल। अब ये क्वेश्चन आप कहाँ पढ़ के जाएंगे, किधर से? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन सीधा सीधा है, फैक्चुअल है, वहाँ भी यही दिमाग लगाओ कि सब सही है, ऐसा नहीं करना। ये एक खास पैटर्न है, इस खास पैटर्न में जो प्रश्न पूछा गया उसमें आप सीधे सीधे चुन सकते हैं कि सभी सही है। इसके बारे में मैं अभी कई सारे सबूत दिखा चुका हूँ, पैटर्न के कई सारे क्वेश्चंस दिखा चुका हूँ, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझिए कि इस तरह का पैटर्न में कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है। खैर, इसके कैथोड बनाने में, बैटरी के कैथोड में सॉरी, मेरी आवाज़ थोड़ी बदली हुई सी है क्योंकि सर्दी हो गई थी, अभी ठीक हो रहा। तो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी चीज़ें हो सकती है जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बैठिए और बैठ के सोचिए, अच्छा ग्रेफाइट का इस्तेमाल हो सकता है, निकेल का हो सकता है कि नहीं, कोबाल्ट का, फिर आप कंफ्यूज होंगे। इस पैटर्न पे आपको एक ही काम करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डी लगाया, आगे डी जरूरी नहीं है, देखा आपने सी में भी दिया था सभी चारों सभी तीनों, तो ये नहीं कि डी ही खोजें, डी पे हो सकता है लिख दे कि केवल एक सही है, ऐसा नहीं। आपको देखना है कि सभी सही वाले ऑप्शन कहाँ हैं। ये देखिए, अब फिर ये पूछा है कि कितने वैकल्पिक पावर ट्रेन वाहन माने जाते हैं। अब इनके बारे में आपने पढ़ा है, पूर्ण बैटरी विद्युत वाहन के बारे में अलग से कुछ, हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन के बारे में, इसके बारे में तो हमने आपको नोट दी थी, लेकिन उस वाहन के बारे में इस एंगल से हमने तो नहीं बताया था। थोड़ा सा शायद बताया होगा, लेकिन इस एंगल से नहीं। ईंधन सेल विद्युत हाइब्रिड वाहन, तो अब इस तरह के वाहन आपने एक साथ कभी पढ़े नहीं, उनका प्रयोग इस रूप में नहीं पढ़ा, तो आप कंफ्यूज तो होंगे ही, आपके ज्ञान के दायरे से बाहर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, पैटर्न आपने पकड़ लिया, कॉमन सेंस आपका ये कहता है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आइए कि सभी हो सकते हैं। आगे बढ़िए, मस्त, 1 मिनट रुकिए। चलिए, तो हम यहाँ थे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे लगा कि ख़त्म हो गया, 5वां है। ये देख रहे हैं आप, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। अभी पीछे जाइए, शुरू में मैं जो क्वेश्चंस दिखा रहा था, ठीक इसी पैटर्न पे 1-2 प्रश्न आपको मिलेंगे, जो शुरुआत में मैंने बताया कि देखिए इसके आधार पे मैंने दिखाया था। पूछा जा रहा है कि प्रत्यक्ष वात ग्रहण, हमने कार्बन प्रच्छादन वाले प्रश्न देखे हैं, कई सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं पर्यावरण में जो नॉर्मली करंट अफेयर में चर्चा में होते हैं, लेकिन हम ध्यान उतना नहीं देते। अब डायरेक्ट एयर कैप्चर जो है, इसके बारे में एक उभरती तकनीक है, इसने बता दिया। अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है, ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रौद्योगिकी है, नई टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है, हमें सब कुछ नहीं पता है। जिसने उस टेक्नोलॉजी को बनाया है उसे भी नहीं पता है। चैट जीपीटी को जिसने बनाया है वो भी हैरान है कई चीज़ों में कि यार ये इसने ऐसे कैसे कर दिया, समझ रहे हैं। तो नई प्रौद्योगिकी है, उभरती प्रौद्योगिकी है, इस्तेमाल किया जा सकता है इसमें कहीं भी। मतलब सारे ऑप्शन देखिए कहाँ है, तीसरे नंबर पे दिया है, हो गया। तो इस तरह से आपने ये देखा कि सिर्फ एक पैटर्न आपने समझा, और यहाँ पर कॉमन सेंस, यहाँ ट्रिक नहीं काम आ रही है। ट्रिक उसे कहते हैं कि अच्छा आपने दिमाग लगाया, ये एलिमिनेट हो गया, या फिर कोई और तिकड़मबाजी की। यहाँ पे तिकड़म नहीं लगाना है, यहाँ पे आपको सिर्फ ये समझ लेना है कि यूपीएससी इस तरह के जब प्रश्न पूछती है तो उसका बैकग्राउंड क्या है, आपसे क्या उम्मीद करती है। एक समझा, 10 नंबर आपकी बढ़त हो गई।
बाकी मैं प्रॉपर सबूत दिखाऊंगा कि कितने क्वेश्चंस यहाँ से सिर्फ ट्रिक वाली वीडियो से आए हैं। बाकी उसके पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ सबूत, प्रॉपर सबूत, ताकि जो दोस्त नोट लेना चाहते हैं वो नोट ले सकें। तो जल्दी ही 1-2 दिनों में आपको सबूत वाली वीडियो मिल जाएगी, जिसमें फिर बताया जाएगा कि लगातार चौथा साल है जब कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहा है। ठीक है जी। मेरे ख्याल से अब तक अगर आप बने हुए हैं तो मुझे आपसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वो सारी चीज़ें दी जा रही हैं जो आपको सच में उस लायक बनाती हैं जिससे आप सफल होते हैं। इससे कमाल की चीज़ कहाँ मिलेगी। हम इधर उधर की बात करते नहीं, हमारे पास इतना समय ही नहीं है कि हम बकवास करें। और आप ये भी जानते हैं कि मैं व्यूज़ के लिए वीडियोज़ नहीं बनाता। मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊं जो सीधे एग्ज़ाम में काम आए, और बाद में जब एग्ज़ाम हो जाए तो मैं सबूत दिखाऊं, और उसमें मज़ा आता है मुझे। ठीक है जी। तो आगे और इसी तरह की वीडियोज़ आती रहेंगी। हम कई सारी सीरीज़ चला रहे हैं, आगे भी आएंगी, उन सब का लाभ आपको मिलेगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर सकता हूँ कि आप सच में अपनी तैयारी को लेकर गंभीर हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। उसके लिए कुछ नहीं करना है, नीचे कहीं सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसे क्लिक कर दीजिए। ठीक है जी। तो इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।